ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, डिफाइनिंग फीचर मतलब क्या, जो फीचर सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, दे मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग एंड दे आर एब्सेंट इन नॉन लिविंग। जो किसमें नहीं है, नॉन लिविंग में, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होंगे और सभी लिविंग में रहेंगे, उस फीचर को बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। ठीक है। यस। यस Yes, सर। yes. ओके, यस सर। तो ग्रोथ, Yes, sir. ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फीचर है क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का? यस यस सर। सर। नो सर। यस सर, नॉन डिफाइनिंग। नॉट डिफाइनिंग है। ओके, वेरी गुड। सुनिए, तो ग्रोथ तो लिविंग में हो जाता है, ठीक है ना, लिविंग। अभी देखा है, इस पे लिखा है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ट्विन मतलब दो, ट्विन मतलब क्या है, दो। 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 लिविंग ग्रोथ, सॉरी सुनिए, ग्रोथ के दो फीचर है। ग्रोथ जो है ना, वो ग्रोथ मैकेनिज्म के दो कैरेक्टर है। एक है इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास। एंड दूसरा है इंक्रीज इन मास, दूसरा है इंक्रीज इन मास। मास। मतलब जिसका साइज बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, तो हम लोग बोले कि ग्रोथ हो रहा है। जिसका नंबर बढ़ेगा तो उसको बोल देंगे हम लोग ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना, दो दो में से एक भी हो रहा है तो ग्रोथ हो सकता है उधर। ठीक है, सो इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास, दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अभी देखो लिविंग में कैसा ग्रोथ होता है, लिविंग में, लिविंग में कैसा ग्रोथ होता है, इधर लिखता हूं मैं, लिविंग, मास। लिविंग में ग्रोथ इंटरनल होता है। कैसे होता है, इनसाइड टू आउटसाइड। कैसा होता है, इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड टू आउटसाइड। तो दैट इज इंटरनल और इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं, इंटरनल और इंट्रिंसिक इंटरेस्टेड ग्रोथ। ग्रोथ। नॉन लिविंग में कैसा ग्रो होता है, एक्सटर्नल। कैसे होता है, External. एक्सटर्नल। मतलब एक्सटर्नल। जैसे भी आप दीवार बना रहे हो तो एक के ऊपर एक एक्सटर्नली आप उसका ईंट रख रहे हो ना, उसका ब्लॉक रख रहे हो ना, ठीक है ना, तो आउटसाइड से यस ग्रो हो जाता है नॉन लिविंग। ओके, एक्सटर्नल ग्रोथ। और लिविंग अंदर से ग्रो होता है। मतलब अगर आपको कोई पूछे कि ग्रोथ कैरेक्टर है क्या लिविंग का, तो ग्रोथ तो कैरेक्टर है लिविंग का। तो ग्रोथ नॉन लिविंग का कैरेक्टर है क्या, ग्रोथ नॉन लिविंग का भी कैरेक्टर है। तो ग्रोथ मतलब ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है क्या लिविंग, क्या नहीं है, नहीं फीचर है, क्योंकि ये फीचर एनिमल, सॉरी, लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में है, तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है क्या लिविंग का, बोल दीजिए मुझे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इंटरनल ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर है ना, कि नॉन लिविंग में नहीं होता, लिविंग में होता है। ओके, यस सो सर। ग्रोथ पूछे कोई, जस्ट ग्रोथ, तो वो फीचर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, लिविंग का फीचर हो जाता है, फीचर हो जाता है। बट ये फीचर। डिफाइनिंग फीचर। फीचर होता है क्या, जस्ट ग्रोथ बोले तो नो सर। No, नो sir. सर। नो, मतलब ग्रोथ कैसे हुआ है ये बोलना पड़ेगा ना आपको। ग्रोथ कैसे हुआ है ये बोलना पड़ेगा, इंटरनल हुआ है तो डिफाइनिंग, एक्सटर्नल हुआ है तो नॉन डिफाइनिंग। ठीक है, तो यस सर। ग्रोथ यस सर। नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि ग्रोथ में हम लोग ने बोला नहीं है ना कैसे हुआ है ग्रोथ। तो जस्ट कोई आपको पूछे कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है क्या लिविंग का, तो नो, नॉन डिफाइनिंग फीचर, नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। लेकिन इंटरनल ग्रोथ बोले तो ये क्या है, डिफाइनिंग डिफाइनिंग फीचर फीचर। है, डिफाइन डिफाइनिंग, फीचर। डिफाइनिंग फीचर है। सो ग्रोथ फीचर, ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर, इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर, एक्सटर्नल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर ऑफ नॉन लिविंग, डिफाइनिंग फीचर ऑफ नॉन लिविंग, एक्सटर्नल ग्रोथ। डन, इतना तक सबको समझ यस में सर। आया, यस Yes, सर। sir. यस। Yes, सबको sir. आया, सबको आया, Yes. यस यस सर। Yes, sir. 100%, 100%। यस सर। यस सर। ओके, ओके। अभी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कैसे ग्रोथ होता है, कैसे होता है ग्रोथ, बाय सेल डिवीजन। कैसे होता है, बाय बाय सेल सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन। चाहे वो एक सेल से बना हो, चाहे चाहे वो अनेक सेल से बना हो, वो तो ग्रो करता है सेल डिवीजन से। अगर सेल ग्रो मतलब सेल डिवीजन नहीं हुआ तो उसमें ग्रोथ, तो ग्रोथ नहीं होगी। बाद में हम लोग देखते हैं कि प्लांट और एनिमल में कैसे ग्रोथ हो जाती है। देखो, प्लांट में कैसी ग्रोथ हो जाती है, प्लांट थ्रू आउट लाइफ होता है ना, कोई भी प्लांट कैसे बढ़ता है, थ्रू आउट लाइफ, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक वो ग्रो हो जाता है, थ्रू आउट लाइफ।
एनिमल थ्रू आउट लाइफ ग्रो होता है क्या? No, sir. No, sir. अप टू सर्टन एज, सर्टन एज तक, एक एज बना, उसके बाद उसका ग्रोथ स्टॉप हो गया, सर्टन एज। प्लांट का ऐसा कोई एज नहीं है, जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो ग्रो होता रहेगा। एनिमल का ऐसा नहीं है, एक एज पे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन आपने देखा है कि प्लांट जो ग्रो होता है उसका हाइट बढ़ता ही है, जब जब तक जिंदा है ग्रो होता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है। लेकिन आपने देखा है कभी अपने अब देखिए, मुझे बताइए कि हिमाचल में कौन सा फ्रूट फ्रूट ज्यादा आता है? Sir, apple. फल Sir, में apple. एप्पल। Apple. ओके ओके, गुड गुड गुड। अभी देखो गुड। तो एप्पल का जो पेड़ है वो तो लाइफ टाइम बढ़ता हो जाता है, बढ़ रहा है लाइफ टाइम, जितना लाइफ उसका जा रहा है आगे वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसका एक फ्रूट है ना, फ्रूट इतना है ना। तो अभी आपने उसको काटा नहीं, सुनिए, आपने उसको काटा नहीं, थोड़े टाइम में वो इतना बड़ा हो गया और थोड़े टाइम में इतना बड़ा हो गया, अभी ये पंपकिन जैसा हो गया। ऐसा कभी होता है क्या? No, No, sir. तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ है? क्योंकि एप्पल तो एक टाइम पे रुक जाएगा ना, ग्रोथ उसका ग्रोथ नहीं होगा। एप्पल का पत्ता, किसी के पेड़ का पत्ता बढ़ता ही जाता है क्या? No, sir. No, मतलब जिसका No, sir. मैक्सिमम मैक्सिमम शेप बन गया, साइज बन गया, वो बढ़ना रुक जाता है। फूल Yes, फूल sir. कोई फूल ऐसा देखा है कि वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया? No, sir. गुलाब बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो गुलाब इतना बड़ा कि उसका तो मतलब क्या नाम, मतलब बहुत बड़ा पेड़ बना, ऐसा होता है क्या कभी? no, No, sir. sir. सो प्लांट में तो ग्रो थ्रू आउट लाइफ होती है ना, तो उसका हर पार्ट थ्रू आउट लाइफ ग्रो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ओके, तो प्लांट में ओवरऑल ग्रोथ है ना, वो थ्रू आउट लाइफ हो जाती है। क्या है? ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ, Throat. ओवरऑल ग्रोथ कैसे थ्रू आउट लाइफ हो जाते हैं। लेकिन सब ऑर्गन इक्वल बढ़ते हैं क्या उसके? No, No, sir. sir. नहीं, No, no. कोई कोई ऑर्गन एक एक डिफिनेट टाइम तक ग्रो हो जाता है, उसके बाद बढ़ते नहीं। मतलब Yes, sir. प्लांट में अगर लोकेशन अलग है तो ग्रोथ अलग है। सपोज स्टेम है, Yes. स्टेम का हाइट हमेशा बढ़ता जाएगा, लेकिन लीफ, फ्रूट और ये अपना पत्ता, सॉरी, फ्लावर, लीव्स और फ्रूट, ये ऑर्गन हमेशा नहीं बढ़ते जाएंगे, ये किसी एक टाइम तक बढ़ेंगे। मतलब कुछ रीजन, कुछ लोकेशन बढ़ते जाते हैं, कुछ लोकेशन में मतलब एक पैटर्न तक, एक टाइम तक ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं हो जाती। मतलब प्लांट में ग्रोथ कैसी है? लोकलाइज है। कैसे ग्रोथ है? लोकलाइज है, Localized. लोकलाइज। एनिमल में आपने क्या देखा है कि एनिमल में ग्रोथ होती जाती है, ग्रोथ होती जाती है, ऐसा नहीं होता, एक एक एज तक हो जाती है। जैसे कि इंसान में 18 19 वर्ष तक या 20 21 वर्ष तक हो जाती है मैक्सिमम ग्रोथ, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती, उसकी उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और एनिमल के ऑर्गन क्या क्या, ऑर्गन क्या ऐसा क्या है क्या कि कोई ऑर्गन बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, ऐसा होता है क्या? No, sir. No, sir. मतलब मोस्टली एनिमल में ग्रोथ होती है, वो डिफ्यूज हो जाती है। कैसे हो जाती है वो? Diffuse. Diffuse. डिफ्यूज थ्रू आउट द बॉडी, एक ही जैसी। ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गन बहुत बढ़ रहा है, कोई ऑर्गन नहीं बढ़ रहा है, ऐसा नहीं। सो मैक्सिमली ग्रोथ डिफ्यूज आती है। ठीक है, देखो अगर Yes, sir. प्लांट में कोई लोकेशन का ग्रोथ हो जाता है, मतलब उस लोकेशन पे, उस रीजन पे डिवाइडिंग सेल है, और जिनका ग्रोथ नहीं हो जाता उनकी नॉन डिवाइडिंग सेल है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, मतलब sir. मतलब प्लांट में अगर ग्रोथ हो रही है तो उस रीजन पे डिवाइडिंग सेल है। अगर प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है किस रीजन में, तो उस रीजन में नॉन डिवाइडिंग सेल नहीं है। इसका मतलब है कि प्लांट में ग्रोथ अलग अलग पैटर्न से हो जाती है, कॉमन पैटर्न Yes. नहीं रहता। लेकिन एनिमल में सब बॉडी का साइज, मतलब सब पार्ट एक ही साथ बढ़ते हैं एक मतलब टाइम तक, और बाद में वो कुछ एक्सेप्शन छोड़ के वो ग्रो करना छोड़ देते हैं। मतलब नाखून या के हमारे बाल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम तो जो ऐसे पार्ट है बॉडी के कि जो ग्रोथ करना छोड़ जाते हैं। अगर प्लांट में ग्रोथ हो रहा है किस पार्ट का, तो उसका मतलब सेल डिवीजन हो रहा है। एनिमल में अगर किस पार्ट का ग्रोथ नहीं हो रहा है एक एज के बाद, उसका मतलब एनिमल में सेल डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। देखो 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 हो वन रहा है। सेकेंड,
वन सेकेंड सुनियो कि प्लांट में कोई ऑर्गन बढ़ रहे हैं थ्रू आउट लाइफ, मतलब थ्रू आउट लाइफ उस ऑर्गन में डिवीजन, सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. sir, एनिमल Yes, में, sir. एनिमल में एक एज के बाद ग्रोथ नहीं होती, मतलब एक एज के बाद सेल डिवीजन नहीं हो रही है। सही है रॉन्ग है? सही 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 है है। सर। नहीं, सही नहीं है। गलत एनिमल सही में, गलत है। हाँ क्या गलत है, बोला बोलो क्या गलत है। सर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के कुछ जो सेल्स होते हैं वो डिवीजन करते रहते हैं। इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कब डिवीजन कर लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कब डिवीजन कर लेते हैं बोलिए मुझे। आपका सही है, आंसर सही है, लेकिन कब डिवीजन कर लेते हैं? सर अब जैसे हमारे कोई स्किन पे कभी लग जाती है तो हाँ, उस पे भी वो सेल डिवाइड करके ही उसको कवर करते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। आपका नाम क्या है? आशीष कुमार सर। देखो आशीष कुमार, आपने ये बहुत सही जवाब दिया, मैं आपका अप्रिशिएट कर रहा हूँ। जी और सर। एक सवाल आपसे, अभी मेरे एक्सपेक्टेशन बढ़ गए, अभी अभी बोलिए मुझे कि जी सर। जब एनिमल में ये ऐसे सेल डिवीजन हो जाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या हो जाता है? ग्रो करना उद्देश्य हो जाता है या और कोई उद्देश्य हो जाता है? सर उसका ग्रो करना नहीं पर उसका होता है अपने शरीर को हील करना, जिस स्टेट में वो है उसी में इंटरेस्टिंग, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस, मार्वलस, मार्वलस, अमेजिंग। सो मतलब एनिमल में एक एज तक जितना ग्रो हो जाए, मतलब ग्रोथ होती है, तब तक सेल डिवीजन का उद्देश्य होता है ग्रो करना बॉडी को। लेकिन यस ग्रोथ जैसे उसकी थम गई, तब भी उसका कुछ पार्ट बॉडी का सेल डिवीजन करता रहता है। अब लेकिन कब करता है? हमेशा नहीं करता, क्योंकि उसका यस अभी उद्देश्य ग्रोथ नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है? रिपेयर। क्या है? रिपेयर रिपेयर, मतलब जो सेल लॉस्ट हो रहे हैं उसको रिप्लेस करना है, जो सेल लॉस्ट हो गए उसको रिप्लेस कर। रिप्लेस करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सबको समझ आ रही शायद, आ रहे है ना? थैंक यस सर। ओके, Yes, sir. so after certain stage, after certain age, after that, after this certain age, okay, cell only divide to replace the old, sorry, divide to replace lost cell, to replace लॉस सेल को लॉस्ट रिप्लेस। सेल। लेकिन हर ऑर्गन का ऐसा होता है, देखिए हर ऑर्गन के कोई सेल, मेरे नाक कट गई, मेरा कान कट गया, अभी उसका सेल डिवीजन हो गया, उसको रिप्लेस करेगा क्या? No, sir. नो सर। नो सर। मतलब वो किसमें है? इन स्पेसिफिक ऑर्गन में, किसमें है ये? Static organ. स्पेसिफिक ऑर्गन, सब जगह पे नहीं है, कोई कोई ऑर्गन में है, कोई कोई ऑर्गन में नहीं है। ओके, देखो अभी ग्रोथ एंड एफ एफ नहीं सॉरी रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देखो यूनिसेलुलर में कैसा होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम रहता है ना। मतलब सपोज अभी एक सेल है यूनिसेलुलर, उस वो डिवाइड किया, उसका 2 सेल बन गया, मतलब ये ग्रोथ भी हो गया और ये रिप्रोडक्शन भी हो गया, राइट? Yes, yes, sir. Yes, sir. मतलब ये दो चीजें हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, वो चीजें यूनिसेलुलर के लिए क्या है? सेम है। क्या है ये? सेम Same है। है। Same तो है। बोलते हैं हम लोग म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। क्या बोलते हैं? म्यूचुअली इंक्लूसिव, मतलब जब वो ग्रो कर रहा है तब रिप्रोडक्शन कर रहा है, जब रिप्रोडक्शन कर रहा है तब ग्रो कर रहा है, दोनों एक है। तो साइंटिस्ट को ये समझ में नहीं आ रहा है उसका ग्रोथ बोलूं कि उसको रिप्रोडक्शन बोलूं, क्योंकि वो दोनों सेम है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, एक साथ होते हैं। व्हाट इज म्यूचुअली इंक्लूसिव? दोनों अलग अलग चीजें एक साथ हो जाती है। ग्रोथ अलग चीज है, रिप्रोडक्शन अलग चीज है, दो अलग इवेंट्स है, बट दोनों इवेंट्स एक साथ हो जा रहे हैं, उसके लिए बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर। समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. मल्टी सेलुलर में क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव है क्या? नो सर। No, sir. मतलब मुझे बोलिए कि जब जब ग्रो करेगा मल्टी सेलुलर, तब तब हमेशा रिप्रोडक्शन होगा क्या? नो सर। No, No, sir. sir. और मुझे एक बोले कि जब जब रिप्रोडक्शन होगा, अभी मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, मल्टी सेलुलर में जब जब रिप्रोडक्शन होगा तब तब हमेशा ग्रोथ होगी क्या? नो सर। कैसे No, नहीं sir. होगी? देखो रिप्रोडक्शन होता है तो सेल सेल बढ़ जाते हैं कि नहीं बढ़ जाते? Yes, sir. तो सेल बढ़ जाते हैं मतलब ग्रोथ होता है कि नहीं होगा?
Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes. No, sir. हाँ, क्योंकि ग्रोथ सेल डिवीजन sir. का बढ़ना ग्रोथ ही है ना। यस सर। हाँ, Yes, sir. मतलब मल्टीसेलुलर में जब जब ग्रोथ होती है तब तक रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ग्रोथ के साथ भी रिप्रोडक्शन होती है, कभी कभी ग्रोथ के साथ रिप्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन जब जब रिप्रोडक्शन होता है मल्टीसेलुलर में तब तब ग्रोथ होती है। मतलब रिप्रोडक्शन ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, ग्रोथ रिप्रोडक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, मतलब ये दो चीजें जो है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव नहीं है। वो कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जरूर नहीं है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ ही हो, कभी कभी साथ हो जाते हैं, कभी कभी अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर वो हमेशा साथ होते हैं तो ही हम लोग उसको बोल सकते हैं कि म्यूचुअली इंक्लूसिव। हमेशा साथ नहीं होते इसलिए हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डन विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. सबको सबको समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. यस Yes. सर। ओके, अभी मुझे बोलिए कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ये दो में से, हाँ किसी ने हैंड रेज किया क्या? बोलिए, आशीष कुमार बोलिए। यस सर। सर मैंने एक चीज पूछनी थी। हाँ। सर जैसे हमारा इंटरनल ऑर्गन एक लीवर है, हम्म। जैसे सुना हुआ है कि जब अगर उसका डैमेज हो जाता है 60% तब भी वो हील कर सकता है। हम्म। तो सर हम उसको ग्रोथ में लेंगे या फिर कोई अलग लेंगे हम उसको? देखिए, ये ग्रोथ ऑर्गन का है ना, ऑर्गन का है ग्रोथ। ओके ओके सर। देखिए, अगर अगर सपोज आपके स्किन में कोई खड्डा गिर गया, मतलब कोई ये आ गया, मतलब जख्म हो गया, तो उसमें खड्डा भर गया ना, बन गया ना, यस सर। मतलब कम हो गया उसका जो मास था वो कम हो गया, साइज कम हो गया। राइट राइट। सर तो सर उसको एक बार अभी, फिर से हाँ, बताइएगा। आपको आपको स्किन है ना, स्किन पे सपोज एक जख्म हो गया, यस तो उधर का जो सेल था वो निकल गया, इसलिए जख्म हो गया ना। यस यस सर। अभी उस पर डिवीजन होगा यस सर। और वो जख्म भर जाएगा। जी सर। मतलब जितना पार्ट लॉस्ट हो चुका है उतना ही रिप्लेस होगा ना। रिप्लेस होगा। यस यस। उसके आगे सेल और ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा क्या? नो सर। मतलब लेवल तक आ जाएगा तब सेल डिवीजन रुक जाएगा ना। यस यस सर। मतलब उसका पर्पस क्या है, ग्रो करना है या रिपेयर करना है? रिपेयर करना। हाँ, वैसे ही है कि जो ओरिजिनल लंग तो था आपके पास, यस। ऐसे नहीं बोलते ना। ठीक है, अगर आपका एक मार्क्स एक एग्जाम में सपोज मार्क्स आया है, जी सर। 90% आया, 90%, बाद में नेक्स्ट एग्जाम में आपका मार्क्स 40% आ गया, कितना आया? 40%। मतलब आपका लॉस्ट हो गया कितना? 50% लॉस हो गया, यस 90 से 40 आ गया ना। यस उसके सर। बाद आपका फिर से 90% आ गया, तो आपने क्या बोला, उसको मैंने कंपेंसेट कर लिया है। यस सर। अगर पहली बार आपका 40 आया है और दूसरी बार आपका 90 है तो उसका ग्रोथ है। ओके सर। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो ये अभी क्या है मुझे बोल दीजिए, क्या आया, क्या हुआ आपका? अब सोच रहे वो लीवर ग्रो कर दिया क्या? अगर लीवर को कुछ डैमेज ही नहीं है और लीवर के जी सेल बढ़ रहे हैं और लीवर का आकार बढ़ रहा है तो ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन कोई लीवर जी का सर। पार्ट लॉस्ट हो गया है और उसको वो ग्रोथ की डिवीजन की वजह से उतना ही पार्ट ग्रो हुआ है, उतना ही डैमेज पार्ट, और वो साइज नॉर्मल हो जाएगा, तो ओवरऑल वो ग्रोथ नहीं है, वो यस यस। रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट सेल्स है। डन? यस सर। उसको रिपेयर भी बोल सकते हैं हम सर? यस, रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट मतलब रिपेयर ही है ना बेटा। यस सर। Very good, beta. Very good. Very interesting question. Huh? I like this type of question. Challenging. Okay. सर Both thumbs up for you and for all students. थैंक यू Thank सर। you. Thank you. Thank you. Thank you, बेटा. सर मजा आए। या एक और बोला। चीज हम्म। सर, ये मतलब हमारे नर्व सिस्टम को कैसे पता लगता है कि इतना ही रिपेयर करना है हमने, उसके ऊपर ग्रोथ नहीं करना है? एक्चुअली ना बेटा, हमारे बॉडी में हार्मनी होती है, क्योंकि जी सर। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है ना। तो कोई ना जो जो भी चीजें होती है ना उस पे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल हो जाता है और हार्मोनल सिस्टम का कंट्रोल हो जाता है, और हार्मोनल सिस्टम पे भी आखिर नर्वस सिस्टम का ही कंट्रोल हो जाता है। मतलब ओके। सबका कंट्रोल नर्वस सिस्टम इनडायरेक्टली डायरेक्टली कर जाती है। तो वो ना थोड़ा सा मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, ऐसा मतलब एक या दो लाइन में नहीं बता पाएंगे हम लोग।
लेकिन अब Okay, अब ये इतना समझ लो कि हर बात का एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इसलिए हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम बने हैं ना, कि yes, खूब बहुत सारे सिस्टम है, तो हेड तो चाहिए हर सिस्टम पे नजर रखने के लिए, उनका काम सही हो रहा है गलत हो रहा है, तो वो अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम कर जाता है। उसका वेज अलग अलग है करने का, कोई केमिकल मतलब मैकेनिज्म से हो जाता है, कोई न्यूरॉन की मैकेनिज्म से हो जाता है। तो दैट इज अ वे हाउ दे कंट्रोल ईच अदर एंड हाउ ब्रेन कंट्रोल एवरीथिंग। okay sir, ओके, सो आगे बढ़े अभी। जी sir, ओके, thank you sir, या सो इसका मतलब ये हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो नॉन लिविंग का भी प्रॉपर्टी है, ओनली ग्रोथ पूछे तो। लेकिन आपको बोले कि इंटरनल ग्रोथ है तो लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है। एक्सटर्नल ग्रोथ लिविंग का फीचर भी नहीं, और लिविंग का डिफाइनिंग फीचर भी नहीं और फीचर भी नहीं। तो एक्सटर्नल ग्रोथ तो नॉन लिविंग का फीचर है। सो ग्रोथ फीचर ऑफ द लिविंग, यस फीचर ऑफ द लिविंग। internal growth feature of the living, feature of the not a feature of non-living. So internal growth is a defining feature of all living organism, क्योंकि वो सब में होना चाहिए। तो इतना सबको पता चला गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम लोगों ने आज एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया। अभी क्या करो ना बेटा जी, आप ना कल से ना सब लोग क्या करो कि 9:55 पे ज्वाइन हो जाओ। 9:55 पे, क्योंकि क्या होता है कि अगर मतलब बच्चे शुरू में कम रहते हैं ना, माना कि आपका लेक्चर रहता है पहले कि स्टार्टिंग में आपका एक लेक्चर रहता है, लेकिन उसको उनको भी मतलब बोल सकते हैं कि एक 5-2-4 मिनट आप जल्दी छोड़ दो, कि हम लोग भी ऐसा ही करते हैं कि दूसरा लेक्चर रहता है ना मेरा, तो मैं पहला लेक्चर 1-2-4 मिनट जल्दी छोड़ता हूँ। कभी कभी हो जाता है, लेकिन कभी कभी मतलब जब टाइम मिले तो छोड़ना चाहिए सबको। और दूसरा लेक्चर जो है ना वो आप 10 बजे के अंदर ही ज्वाइन कर लो। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 10 बजे के बाद अगर आपको ज्वाइन नहीं हो रहा है तो नहीं ना मत कर लो, लेकिन अगर आप 10 बजे के मतलब पहले या 10:05 तक आप लेक्चर ज्वाइन करते हो ना, तो ये टाइम नहीं जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर बच्चे मतलब शुरू शुरू में आ जाते हैं ना, तो मतलब हमने रुकना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे होना चाहिए ना, उनको मिस होता है बाद में। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ 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 Okay, हाँ। sir. तो अभी हम लोगों का स्पीड बढ़ गया है पहले से। हाँ, अभी स्पीड हमेशा बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, और अच्छा तरीके से हम लोग को आ जाएगा सब। तो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है मैं रिवाइज कर लेता हूँ एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर। ओके, सो हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ये जो है एक फीचर है, और ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक दो है, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास। लिविंग में इंटरनल ग्रोथ जो कि डिफाइनिंग फीचर है, नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ जो लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ओके, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सब ऑर्गेनिज्म में सेल का नंबर बढ़ता है तो भी ग्रोथ हो जाता है। प्लांट में जो ग्रोथ है और एनिमल में ग्रोथ है वो अलग अलग है। प्लांट का ग्रोथ लोकलाइज है, थ्रू आउट लाइफ है, लेकिन उनका कुछ ऑर्गन का ग्रोथ पर्टिकुलर टाइम तक हो जाता है, उसके बाद नहीं हो जाता। लेकिन एनिमल का ग्रोथ जो है सर्टन एज तक हो जाता है। आफ्टर दैट एज ओनली सेल डिवाइड टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गन, एंड एक साथ सब जगह पे एक साथ एक जैसा ग्रो हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई पार्ट ज्यादा बढ़ता है कोई पार्ट कम, ऐसा नहीं। तो उसको डिफ्यूज ग्रोथ बोलते हैं एनिमल को। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर में है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव है, दो एक दूसरे से लिंक्ड भी है, और दो ही एक साथ ही हो जाते हैं। लेकिन जो मल्टीसेलुलर है उसमें जरूरी नहीं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, so growth is a property of living organism but not a defining property of living organism, because growth is present in all living, but it is the internal growth. So internal growth is a defining feature of all living. इधर मैं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ इंटरनल ग्रोथ है। अगर किस चीज से ग्रोथ हो रही है, अगर इंटरनल ग्रोथ हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। डन, इतना तक सबको आ रहा है ना। Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है, yes, sir. कल मिलते हैं, कल सर मिलते हैं। हाँ सर वन क्वेश्चन सर, जैसे ना प्लांट में सर जख्म होता है तो सर कैसे भर लेता है प्लांट उसको? हाँ, वो भी सेल डिवीजन हो जाता है उधर। अगर ओके उसमें सर। लाइव सेल है तो सेल डिवीजन भर जाता है, लेकिन अगर सेल सेल डेड है, क्योंकि प्लांट में ऐसे प्लांट तो ओवरऑल लाइव रहता है,
लेकिन उसके बॉडी के अंदर के कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं। तो अगर Yes, लाइव सेल्स में कुछ सेल्स डेड हो गए तो उसमें सेल डिवीजन करके वो सेल भर जाते हैं, लेकिन अगर पहले से सेल डेड है और उसमें सेल सेल कोई खराब हो गए, डिकम्पोज हो गए, तो वो उधर नहीं भर जाते सेल। yes sir. Okay. ओके। Okay sir. ठीक है, मतलब झाइलेम झाइलेम पैरेन्काइमा है। झाइलेम पैरेन्काइमा तो लिविंग है, लेकिन झाइलेम Yes sir. फाइबर है ना, फाइबर वो नॉन लिविंग है। अगर फाइबर में हाँ से जी। कोई खराब सेल खराब हो जाता है किसी कारण, तो वो रिप्लेस नहीं होता क्योंकि उधर लिविंग सेल ही नहीं है। लेकिन यूजुअली Okay झाइलेम sir. फाइबर खराब नहीं हो जाता क्योंकि उसके वॉल में लिग्निन भरा होता है, और उसकी वजह से वो रेजिस्टेंट रहता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना इजीली अटैक नहीं कर पाते। Yes sir. ठीक है, Okay sir. डन। ओके, मिलते हैं Done कल। sir. कल सब लोग टाइम पे ज्वाइन करो। Yes sir. ओके, Okay sir. थैंक यू, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। Good गुड night नाइट sir. सर। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो रह सकता है, गुड नाइट सर। बाकी के लोग जा सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? और गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड यस, नाइट गुड सर। नाइट, गुड यस, गुड नाइट नाइट। सर। किसी को कोई क्वेश्चन है या नहीं ना? नो सर। ओके, मिलते हैं कल मिलते हैं। ओके। यस सर। सर आपने जो नोट्स भेजे थे वो ओपन नहीं हो रहे सही से। तो बेटा आपका नाम क्या है? कृतिका शर्मा। कृतिका शर्मा। क्या क्या प्रॉब्लम हुई बेटा? सर आपने जो नोट्स भेजे वो ओपन नहीं हो रहे, उनको ओपन करो तो नीचे मैसेज आ रहा है that you have not proper any app for open this. यू हैव नॉट? You have not any proper app to open this document. आपके पास कोई ऐप नहीं है ये मोबाइल में? ये वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल। Word file. हाँ, Yes sir. वर्ड फाइल ओपन करने का ऐप तो रहना चाहिए ना मोबाइल पे, वो आप डाउनलोड कर दो, या किसी को Yes. पूछ लो, किसी को पूछ लो कि कैसा ऐप होता है वो सर डाउनलोड आप। हाँ सर उसके लिए डॉक्यूमेंट व्यूअर डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, वो तो बोल रहा हूँ ना, कोई तो आपको अप्रोप्रिएट ये ऐप चाहिए, डॉक्यूमेंट व्यूअर आप डाउनलोड कर लो। Yes sir. हो जाएगा, हो जाएगा। बाकी के सबके मोबाइल में दिख रहा है ना वो? यस सर। नो सर, मेरे में नहीं खुला सर। क्या हो रहा है प्रॉब्लम? सर यही सेम प्रॉब्लम है आ रहा है, यू डोंट हाँ, तो हैव। वो डॉक्यूमेंट व्यूअर आप डाउनलोड कर लो तो आपका हो जाएगा। ओके सर, एक बार रिपीट करना है उसका नेम ऐप का। डॉक्यूमेंट व्यूअर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है? नो सर, अभी तो नहीं है, कल ही बताएंगे होंगे तो। आशीष, आपको कुछ जुकाम हुआ है क्या बेटा? आवाज थोड़ा सा लग रहा है ऐसा। यस सर, थोड़ा बुखार है और जुकाम भी है। अरे बेटा, बुखार है तो भी तो लेक्चर अटेंड कर रहा है, क्या बढ़िया बात है यार, बहुत बढ़िया, यस सर, थैंक बहुत यू सर। बढ़िया। या बेटा कम ऑन, आप आपके जैसे अगर बच्चे हैं ना तो नीट तो हो ही पाएगा, और नीट तो हो पाएगा, और लाइव भी हो पाएगा, लाइव भी बन पाएगा, नो इशू। वरुण कुमार, आपने हैंड रेज किया था? नहीं, गलती से हुआ होगा। यस और आशीष, क्या क्या आप लोग आपको क्यों हुआ जुकाम बेटा? क्या हुआ बुखार आने का? सर, एक्चुअली परसों सेकंड सैटरडे को हम गए हुए थे, ट्यूशन का टूर गया हुआ था एक। हाँ तो वहाँ पे ऐसे तो मतलब मेरा थोड़ा गाड़ी में सर घूमता ही है, तो फिर भी पिछली सीट पे बैठ गया था। तो वहाँ हाँ, पे आगे लड़कियां बैठी थी, उनको बोलना भी क्या होता है, ऐसे डर लगता ठंड है लड़कियों ठंड का। ठंडी ठंडी सब था इसलिए। यस सर, उन्होंने खिड़की खुली रखी थी और बस लग गया जुकाम। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके बेटा जी, ठीक है, केयर, टेक अ, केयर। यस। सर हाँ बोलिए ना, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सर अभी मैंने ये पूछना था कि ये हमारा सिलेबस है, ये कब तक होगा? देखो, अभी इसका टेंशन मत लो यार, क्योंकि क्या है कि अभी हम लोगों ने देखना है कि आप लोगों को किस स्पीड से किस लेवल तक हम लोग ले जा सकते हैं। तो अगर मतलब आप जैसे आपकी ओर से अगर रिस्पांस अच्छा आ रहा है ना, तो सिलेबस जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है ना, ओके उसका सर। टेंशन मत लो, लेकिन सब हो जाएगा। अभी अभी जितना पढ़ा रहे हो ना उस पर फोकस करो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, कि हमारे हमारे पास अभी कितना टाइम है, वो टाइम है वैसे देखा तो टोटल सर 1.5 साल यस है, लगभग 14 महीने हमारे साथ पास है, जब तक आपका 12 सर। हो जाए उस तक। क्योंकि 5-6 महीने में ना एक सिलेबस, तो 5-6 महीने, क्योंकि 6 महीने में सिलेबस हो जाता है।
अगर Yes. टाइम भी लगे ना, सपोज हमारा अभी शुरू हो रहा है दिसंबर, जान फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई Yes. तक भी जाता है ना, तो भी 12 का सिलेबस खत्म करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, 3 साढ़े 3 महीने में 12 का, क्योंकि 12 में चैप्टर्स कम है, 16 चैप्टर है, 11 में चैप्टर ज्यादा है, 22, ठीक है Yes, ना। sir. हाँ, और आगे जाके सपोज ऐसे लगे कि कोई ना कोई चैप्टर तो आपको लग रहा है कि इजी वाला है, आप लोगों ने किया है अच्छी तरह से, और आपको कोई और चैप्टर की जरूरत है, तो उसको ज्यादा फोकस करेंगे। Okay, sir. या ऐसे भी हो सकता है कि बाबा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसको ज्यादा ज्यादा बार बार रिपीट करें, और जो इजी वाले है उसको तो हम लोग भी कर लेंगे, या एक बार ही करें तो हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। Okay, okay, sir. हाँ, अभी आपको जितना हो रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और उसका पढ़ाई करना है अच्छी तरह से। Okay, sir. मैं अभी असाइनमेंट भी भेजने वाला हूँ ग्रुप पर एमसीक्यू, क्योंकि हर टॉपिक पे आपको पीवाईक्यू तो मैं करवा लूंगा, पीवाईक्यू मैं लेक्चर में करवा लूंगा, ठीक है ना। Okay. Okay. हाँ, लेकिन हर टॉपिक पे जो आपको असाइनमेंट मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करना है ना, कम से कम Yes. 300-400 क्वेश्चन मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप पे। Okay, sir. हाँ, 300-350, 200-250 क्वेश्चन तो भेज ही दूंगा आपको, छोटे। अभी लिविंग वर्ल्ड जैसा छोटा टॉपिक है तो उस पर ज्यादा क्वेश्चन, सपोज नहीं तो 200-300 क्वेश्चन, और पीवाईक्यू के 50-60 क्वेश्चन जो भी है, मतलब 350 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। एनिमल किंगडम जैसा बड़ा चैप्टर है तो उसमें से आसानी से 500 क्वेश्चन तक बढ़ जाएंगे, 400-500 तक, Yes, yes, sir. मतलब इंक्लूडिंग पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तो मैं कर लूंगा, असाइनमेंट के लिए आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप पे, या बाद में आपको अवंती से भी मिलेंगे अपलोड किए हुए साइट पे, तब तक मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। Okay, sir. हाँ, और कोई इश्यू है और कोई पूछना है तो कुछ मतलब पूछ सकते हैं, नो इश्यू। टाइम इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर योर पीपल। Yes, sir. हाँ, आपके लिए मैं कोई टाइम का मतलब ऐसा ही नहीं है कि थोड़ा लेट सोऊंगा आधा घंटा, लेकिन आपको सेटिस्फाई करना मेरा पहला प्रायोरिटी है। तो Yes, डोंट sir. वरी Thank you, अबाउट sir. दैट, अभी टाइम हो गया तो से कैसे पूछूं। तो और भी अब आप लोग वही पॉइंट है, आपको लगता है कि मुझे बता दे तो मैं 10 मिनट 15 मिनट अभी बोल सकता हूँ आपके साथ, नो प्रॉब्लम। सर एक्चुअली मेरा ना परसों का लेक्चर मिस हो गया था। हुआ ये था कि मेरा फोन का नेट खत्म हो गया था और नो इश्यू बेटा, नो इश्यू बेटा, परसों में इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं एक्चुअली, मतलब हमने वो लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन तो आप वो तो पढ़ लेना, पीडीएफ मैंने भेजा है वो, समझ में Yes, नहीं आया तो उसका सेंटेंस को फ्रेम करके मुझे व्हाट्सएप करो, पर्सनल पे, ग्रुप पे मत, तो मैं उसको आंसर करवा दूंगा। सर आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है? एग्जैक्टली, क्यों नहीं मिल सकता यार, जी पर्सनल सर। पर्सन मैं आपको मिल सकता हूँ तो मोबाइल का नंबर तो मिल ही सकता है ना। यस सर। हाँ, ले लो 8999 8999 363092 363092। 3092, यस। ओके सर, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 8999 363092। यस यस यस, आपको आप मैसेज करवा लेना उस पे, मैं ओके जल्दी जल्दी उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा, या मतलब 24 आवर या उसके पहले मैं अगर उसको देखता हूँ तो कर लूंगा मैं, नो नो इश्यू। ओके सर। पढ़ाई के बारे में कोई हेल्प चाहिए, कितना तक हेल्प चाहिए उतना तक हेल्प मैं देने को तैयार हूँ आपको। If you ओके want सर। to study sincerely, if you want to have a means good control over your study, then जी there is no boundary at all. No एक्सक्यूज मी boundary. सर। हाँ, बोलिए ना। सर आप नंबर रिपीट कर सकते हैं एक बार? 8999 यस सर। 363092। यस सर, थैंक यू सर। यस यस, ओके। और कुछ सर एक्चुअली भी तो डाउट्स बहुत है। डाउट? हाँ, डाउट है तो डाउट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या करो आप लोग, जब डाउट होते हैं ना तो किसी पेपर पे लिख के रखो। यस सर, नहीं मेरे तो को नहीं भूल तो जाता हाँ, सर। नहीं तो इससे दो चीज होती है। एक जी चीज साइकोलॉजिकल होती है, क्योंकि डाउट पेपर पे लिखते हैं ना, तो यस एक साइकोलॉजिकल ऐसा एक मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि डाउट अभी पेपर पे निकाला है तो कहीं ना कहीं हम लोग उसका ढूंढ लेंगे। अभी यस हर बार उसका सोचना नहीं है। अगर डाउट दिमाग में ही रहता है ना, पेपर पे नहीं उतर जाता, तो वो आपको लगता है कि वो डाउट अगर क्लियर नहीं हुआ तो हमारा पढ़ाई नहीं होगा, ऐसा आपको लगता है। तो यस डाउट को शांत की तरह से पेपर पे लिख के रखो, बाकी के बारे में सोचो और वो फिनिश करो। डाउट के बारे में हर वक्त मतलब सोचते मत रहो, क्योंकि पढ़ाई भी आगे निकलना चाहिए ना। यस यस सर। हाँ हाँ, और एक्चुअली मैं कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन एक अलग चीज है और डाउट अलग चीज है। आप रिलैक्स रहो, कंफ्यूजन कोई नहीं है, कंफ्यूजन कोई है, कोई डाउट है, मैं हूँ आपके लिए, डोंट वरी। ओके सर। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे। बोलिए ना।
सर जैसे भी लास्ट में आपने कुछ अपना टाइम मेरे को दिया, सर वैसे आप रोज दे सकते हैं? हाँ रोज दे सकता हूँ, क्यों नहीं दे सकता बेटा। आपका कोई डाउट है तो मैं दे सकता हूँ ना, नो इश्यू। कोई ओके पढ़ाई सर। में आपको हेल्प है तो एक 5-10 मिनट में हम लोग दे सकते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यस, क्योंकि बीच में ऐसे हाँ रोकूंगा तो फिर टीचर का भी फ्लो रुक जाता है। हाँ, वो अगर आपको कोई रिलेवेंट डाउट है ना उसी टॉपिक पे, तो आप भी उस टाइम भी पूछ सकते हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि उस टाइम नहीं पूछना है। उस टॉपिक के बारे में रहना चाहिए वो, मतलब फ्लो नहीं टूटेगा। लेकिन आप कोई और टॉपिक का पूछेंगे ना, सपोज मैं ग्रोथ पूछ रहा हूँ और आप कोई और पूछ रहे हैं ना, मतलब जिसका ब्रीदिंग का, तो वो इरेलेवेंट हो जाता है उस टाइम। यस यस सर। ठीक है ना। हाँ, तो जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वो क्लियर कर लीजिए, उतना उतना डाउट सॉल्व करते जाइए। हाँ, और डाउट पूछने वाले बच्चे मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि डाउट पूछना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है। जितना आप टीचर से कन्वर्सेशन करोगे, जितना आपका माइंड क्लियर करोगे ना, उतना जी आपका सर। कंसेप्ट एकदम पानी के जैसे क्रिस्टल क्लियर बन जाएगा। और जी जब कंसेप्ट बिल्ड होता है ना, अच्छा लगता है, तो हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट लग जाता है कि यस, ये पढ़ाई हमारे बस की बात है। तो डाउट आना बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ओके सर। सर और ये जो एनसीईआरटी की बुक है, इस हाँ, पे जब मैं पढ़ता हूँ तो इतनी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दी होती है। यस। तो सर उसका क्या करना, कौन सी बुक आप प्रेफर करना? नहीं नहीं, अभी अभी देखो कि अभी उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि एनसीईआरटी जो बुक कोई भी होती है ना, कोई भी बुक होती है, जरूर कि एनसीईआरटी की बुक की बात करो, तो उसमें ना बहुत सारे हिडन मीनिंग है, हिडन जो लाइन के बिटवीन है, वो आपको ऐसे ही किसी गाइड से ही पता चलेंगे, जिनको अनुभव है। क्योंकि देखो कि मैं अभी आपको सब पढ़ाया, लेकिन उतना में नोट्स में लिखा है क्या मैंने? नो। नहीं लिखा है। तो मतलब कहीं भी, मतलब ये जो ऐसी चीज रहती है ना, वो बोलने से सुनने से ही पता चलती है। यस हाँ, तो यस हाँ, उसको नोट करते जाओ आप। सब लोग क्या करो कि नोटबुक रखो, नोटबुक रख रहे हैं ना, यस और सर, नोटबुक, रखिए। हाँ, यस सर। नोटबुक पे जो मतलब पॉइंट पॉइंट में रखते जाओ, और उसमें लिखते वक्त आप शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाओ। ऐसा जरूरी नहीं कि फुल सेंटेंस में लिखो। मैं तो कैसे लगता हूँ, एरो निकाल के, ब्रेक करके, कि यस सेंटेंस लिखने में टाइम जाता है, लेकिन वो पॉइंट लिखने में टाइम नहीं जाता है ना। यस सर। और वो भी आप अपना खुद का स्क्रिप्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे सर्कुलेशन लिखना है ना, तो मैंने CIR लिख लिया और ऊपर L लिख लिया, तो सर्कुलेशन हो गया। तो मेरा मेरा शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म मेरे को पता है ना। जैसे आप यस आपका शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, तो यू कैन सेव योर टाइम इन राइटिंग। सर, मतलब फ्लो चार्ट के जैसे भी बना सकते हैं हम, है ना? यस एग्जैक्टली, फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं, या फिर फास्ट 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 लिखते जाओ, शॉर्टकट में लिखते जाओ। पूरा वर्ड मत लिखो, थोड़ा थोड़ा यस उसका इम्पोर्टेंट भी लिखो। और बाद में मतलब ये बाकी इंग्लिश इंग्लिश का चक्कर छोड़ दो, बाजू में रखो। मतलब इज आर हिंदी ऐसा में भी। कुछ। यस हाँ, सर। कुछ कुछ आपको लगा था हिंदी में, तो हिंदी में लिख सकते हैं ना। देखो, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट का पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। बाद में कॉन्सेप्ट आप, क्लियर हाँ हो तो। हाँ हाँ, बाद में आप पेपर में तो लिखोगे तो इंग्लिश में लिखोगे ना, आपके बोर्ड पेपर हो गया तो। यस सर। हम्म, वो तो सर बना लेंगे, पर जब ऐसे लिखना होता है तो कई बार हमें हिंदी के कई वर्ड्स नहीं आते, क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं है, इसको तो ध्यान नहीं देते। जो भी जो भी आपको आता है लैंग्वेज, उसमें लिख लीजिए, वो इट डजंट मैटर। इट इज फॉर यू। आप ये किसी के लिए नोट सबमिट नहीं कर रही है अभी। ये नोट क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसका हैंड रिटन हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, इसके लिए आप नहीं बना रहे हो। और किसके लिए बना रहे हो? आप अपने अपने लिए। पढ़ाई के लिए लिख रहे हो ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस सर। किसी को प्रेजेंट करने के लिए नहीं, इम्प्रेस करने के लिए नहीं लिख रहे हो ना। वो यस तो यस। आप खुद के लिए लिख रहे हो, तो जैसे भी लिखो, लेकिन उसका आपको यूज हो जाएगा ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस सर। ओके। ओके सर। और कुछ डाउट है? अभी तो सर नहीं है कोई भी। हाँ, ठीक है। बाकी कल पूछेंगे सर। यस, थैंक यू। ओके, नो नो। और किसी को थैंक यू। कोई पूछना है क्या? बाकी के दूसरे बच्चे दिख रहे हैं, तो उनको भी कुछ पूछना है क्या? यस, किसी को कुछ पूछना है तो, नहीं तो लेफ्ट हो जाओ, नो इश्यू। ओके सर। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यार बेटा, धन्यवाद के इतना इतना अपना फॉर्मल मत बनो यार, इतना फॉर्मल मत बनो। थैंक यू ठीक। सर। गुड। यस, गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा जी, सबको गुड नाइट। सर। यस, गुड नाइट। ठीक है, अभी जा। यस। ठीक है।
सर ऐसे रात को मैसेज करूंगा तो कोई इश्यू हाँ, तो नहीं? मैसेज करके रखो, आप मैसेज करके रखो, मैं जैसे भी मुझे टाइम मिलता है उसे भी मैं रिप्लाई करूंगा उस पे। मतलब सर मैं रात को 12 बजे के बाद करूँ मैसेज तो इश्यू तो नहीं रहेगा? हाँ, लेकिन मैं यूजुअली क्या है कि मैं उस टाइम सो जाता हूँ ना, तो दूसरी जगह उस टाइम जब देखता हूँ तो मैं आपको रिप्लाई कर लूंगा। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि कोई इश्यू तो नहीं रहेगा लेट नाइट मैसेज का? नहीं नहीं, इशू किस बात का? इशू ओके। हाँ, नो इशू, नो इशू, थैंक यू सर। नो इशू, नो इशू एट ऑल। लेकिन गुड आप नाइट सोते कब हो लेकिन? सर। बज जाते हैं 1-2 बज ही जाते हैं। 2 बज के सोने के बाद कब उठते हो आप तो? 6-7। 6-7, तो नींद पूरी हो जाती है? यस हो ही जाती है। ओके ओके ओके। तो अभी आज मतलब या कल, आज मतलब अभी रात होगी तो कल को मैं आपको भेज दूंगा एक्सरसाइज, हाँ वो इसको उस पे ग्रुप पे, तो आप सॉल्व करके करते लेना वो। ओके सर। जैसे जैसे पॉइंट हो जाएगा, मतलब अभी मैंने ग्रोथ का पढ़ाया तो ग्रोथ के एमसीक्यू बना लो, बाद में मैंने कोई रिप्रोडक्शन और 1 2 3 4 पॉइंट में उसके एमसीक्यू लगा लो, ऐसा कर ले जाओ। ओके सर। ठीक है? यस सर। यस, ओके, ओके सर, थैंक्स। यस।